नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ। अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जहाँ पर विदाउट पीजीडीटी काम हो सकता है। तो आज की जो वैकेंसी है उसमें विदाउट पीजीडीटी और विदाउट मास्टर डिग्री भी काम हो सकता है। बिल्कुल हाँ, यानी कि केवल ग्रेजुएशन बेसिस पर आप ग्रुप ए ऑफिसर का जॉब पा सकते हैं इसमें। तो क्या है ये वैकेंसी, चलिए सीधे तौर पर उस पर आते हैं और उस पर बात करते हैं। तो जो वैकेंसी है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। तो नाबार्ड एक खास तरह का बैंक होता है जो एग्रीकल्चर बैंक होता है। एग्रीकल्चर बैंक आप मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा कोई बैंक जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पर जो फोकस होता है। तो हालांकि आप बिल्कुल ना घबराएं, एग्रीकल्चर बैंक होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल किसी गांव में होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग उसके हेडक्वार्टर या किसी प्रॉपर सिटी में ही होती है इसकी पोस्टिंग नाबार्ड की। तो चलिए बात करते हैं। तो जो पोस्ट है वो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 5+1। 5+1 का मतलब क्या हुआ, 5 सीट प्लस 1 सीट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 सीट। इस 5 सीट को भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। 5 सीट, इसमें 2 सीट जो है वो यूआर कैंडिडेट के लिए यानी कि अनरिजर्व रहने वाली है, 1 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए और 1 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। कुल मिलाकर 5 और एडिशनल 1 सीट विच इज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होने वाली है, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 6 सीट रहने वाली है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने कहा वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है और कैसे आप विदाउट मास्टर डिग्री और विदाउट पीजीडीटी इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए 3 कंडीशन है जिस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन हो सकता है। 3 आधार है, 3 बेसिस है। तो कंडीशन नंबर 1 पर बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि वो कंडीशन जहां पर आप विदाउट मास्टर डिग्री इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो विदाउट मास्टर डिग्री अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए पीजीडीटी होना कंपलसरी है। अगर आप विदाउट मास्टर डिग्री होना चाहते हैं, मैं कंडीशन नंबर 2 पर भी बात करूंगा कि कहां आप विदाउट पीजीडीटी भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए कंडीशन नंबर 1 क्या है जरा जानते हैं। सबसे पहला, जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो या तो हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए, यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है राइटिंग वो आइदर हिंदी होना चाहिए या फिर इंग्लिश होना चाहिए। पहला कंडीशन है इसका। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन, और कम से कम ये 2 साल तक के लिए होना चाहिए, यानी कि 2 साल तक आपका हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन। और ये भी 2 साल तक ये ध्यान रखिए, और ये सब्जेक्ट आइदर कंपलसरी हो सकता है या फिर इलेक्टिव हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 ईयर्स तक ये होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट हो। थर्ड चीज, इसमें पीजीडीटी इसमें कंपलसरी है। अगर आप इस कंडीशन को चुन रहे हैं तो 1 ईयर पीजी डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कंपलसरी है फॉर 1 ईयर, लेकिन इसके लिए नो मास्टर डिग्री, किसी भी प्रकार की मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल आप नोट कर ले इसे, कि इसमें 2 कैटेगरी है परसेंटेज की, यूआर यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप इन 3 सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में आपका स्कोर कम से कम 60% होना कंपलसरी है, यानी कि मिनिमम 60% होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 55% मिनिमम होना चाहिए। तो ये मार्क्स का एक क्राइटेरिया इसमें कंपलसरी है, 60% और 55%, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कंडीशन नंबर 2 क्या है इस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए। तो चलिए कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, जहां पर आपको पीजीडीटी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें आपको पीजीडीटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन क्योंकि इसमें पीजीडीटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो इसमें मास्टर्स है। तो यानी कि 2 अलग अलग कंडीशन है, जिसमें आपके लिए मास्टर्स नहीं है उसमें पीजीडीटी कंपलसरी है, जिसमें आपके लिए
मास्टर्स है उसमें पीजीडीटी कंपलसरी नहीं है। तो चलिए कंडीशन नंबर 2 को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये। तो सबसे पहला आपका मास्टर्स इन हिंदी होना चाहिए, यानी कि हिंदी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कह रहे हैं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 2 साल के लिए। और ये सेम कंडीशन कि इंग्लिश हो सकता है कि आपका एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या इंग्लिश हो सकता है कि एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन कम से कम 2 साल तक आपका ये सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। और इसके लिए किसी भी प्रकार की पीजीडीटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो नोट वाली बात है फिर से, कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका मास्टर डिग्री में, इस बार ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर डिग्री में स्कोर मिनिमम 60% होना चाहिए। और वहीं अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच कैटेगरी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका स्कोर इन मास्टर डिग्री 55% मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है सिलेक्शन के लिए। एक और तीसरा कंडीशन है, तो चलिए तीसरे कंडीशन को जानते हैं, क्या है तीसरा कंडीशन। तो दोस्तों कंडीशन नंबर जो 3rd है उसमें आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो इस बार हिंदी की जगह इंग्लिश में होना चाहिए, यानी कि आपका मास्टर किस में होना चाहिए, इंग्लिश में। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उस ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। ये कंपलसरी हो सकता है या इलेक्टिव हो सकता है, लेकिन 2 साल तक आपके पास ये एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश में है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट फॉर 2 ईयर्स होना चाहिए। और इसके लिए भी पीजीडीटी की आवश्यकता नहीं है, नो पीजीडीटी। तो ये तीसरा कंडीशन था, लेकिन नोट यहां पर भी आप ध्यान रखें, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपका मास्टर डिग्री में स्कोर 60% मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू में आते हैं तो आपका स्कोर मिनिमम 55% होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखें। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीजीपी सिस्टम में पढ़े हैं, या सीजीपीए हो या ओजीपीए हो या फिर सीपीआई सिस्टम जो होता है, यानी कि जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम होती है और जहां डायरेक्टली स्कोर परसेंटेज नहीं दिया जाता है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो मिनिमम आपका 6.75 होना चाहिए स्कोर, जो इक्विवेलेंट टू 60% माना जाता है, और या फिर 6.25 होना चाहिए जो इक्विवेलेंट टू 55% माना जाता है। मतलब आप अपने हिसाब से चुन लें। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं तो आपका मिनिमम सीजीपीए 6.75 होना ही चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में अगर आते हैं तो आपका स्कोर जो है सीजीपीए 6.25 होना चाहिए। तो तीसरी बात, इसके लिए एज लिमिट क्या है। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स की इसमें एज लिमिट है। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको 3 ईयर का, अगर आप एससी, एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो चलिए चौथी बात, एग्जाम पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है और बहुत ही मजेदार एग्जाम पैटर्न है इसका। मजेदार इसीलिए मैंने कहा क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश के अलावा बहुत सारी चीजों का एग्जाम लेने वाला है। क्योंकि ये बिल्कुल एक ग्रेड ए ऑफिसर का जॉब है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़े इसके लिए। तो एग्जाम 3 लेवल पर होने वाला है। 3 लेवल मतलब कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले जानते हैं प्री में क्या होने वाला है। प्री 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। कुल मिलाकर जो है 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स को ये सेलेक्ट कर रही है, मतलब टच करते हुए एग्जाम जा रही है। कौन कौन से 8 सब्जेक्ट? पहला रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, ये होगा 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तीसरा कंप्यूटर नॉलेज होगा, ये होगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का। चौथा आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये होगा 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। पांचवा डिसीजन मेकिंग,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 10 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन होंगे इसमें। जनरल अवेयरनेस होगा, ये होगा 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चन। और होगा नंबर 7th जो 7वां जो सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है वो है इकोनॉमिक्स सोशल इशूज विथ फोकस ऑन रूरल एरिया। मेनली जो रूरल जो इंडिया है उस पर अधिक फोकस होगा। ये होगा 40 मार्क्स का और 40 क्वेश्चन होंगे। और 8वां जो सब्जेक्ट इसमें शामिल किया गया है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर कैसे कैसे बातचीत हो सकती है उससे रिलेटेड होगा। ये भी 40 क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। और टाइम जो इसके लिए दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे का। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें जो 8 जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इस 8 टॉपिक में 5 ऐसे टॉपिक है जो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर होने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैं स्क्रीन पर भी आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो टोटल जो 100 यानी कि 200 मार्क्स में 100 में अगर आप बांट लें तो जो फर्स्ट 100 है वो केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी कि उस पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन के लिए जो मेरिट बनने वाला है वो केवल 3 टॉपिक पर, वो है टॉपिक नंबर 6, 7, 8, यानी कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, और 8वां जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो मैंने कहा उस पर। तो यानी कि 40 प्लस 20 यानी कि 100 मार्क्स जो होगा उस पर आपका मेरिट सेक्शन जो है आपका वो बनने वाला है। और इसी मेरिट में आप सेलेक्ट होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए होगा। तो अब जानते हैं कि प्री में सेलेक्ट होने के बाद आप मेंस के लिए जाएंगे और मेंस में आपसे क्या पूछा जा सकता है। चलिए उसको देखते हैं, मेंस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो मेंस में जो आपसे पूछा जाएगा वो भी 2 पेपर में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। तो पहला जो 100 मार्क्स का पेपर होगा वो एक्सक्लूसिव पूरी तरह से केवल इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश, और इसमें 100 मार्क्स का होगा और 3 सवाल पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होगा। लेकिन दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो भी लिखना है वो लिखना नहीं है, वो टाइप करना है। यानी कि एग्जाम में आपको जो कुछ भी लिखना पड़ेगा वो टाइप करके लिखना पड़ेगा। तो आप इस एग्जाम में तभी लिख सकते हैं जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, और इसके लिए आपको टाइपिंग लेआउट दिया जाएगा। ये रेमिंगटन हो सकता है या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड हो सकता है, और आप तभी लिख पाएंगे इसमें। इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। मेंस एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो एग्जाम होगा वो टाइपिंग के जरिए होगा। विदाउट टाइपिंग आप इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप अपनी बात को नहीं लिख सकते हैं। तो पेपर 2 कैसे होने वाला है? पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। ये 50-50 के 2 पार्ट में बटा होगा। 50 मार्क्स पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि ट्रांसलेशन जो है स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर होगा, और 50 नंबर के ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव काइंड होंगे, और इसके लिए आपको अलग से 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और फिर जो अगला 50 मार्क्स है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ ट्रांसलेशन दिया जाएगा, और ये 90 मार्क्स का यानी कि 1.5 घंटे का होने वाला है। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन 6 क्वेश्चन में आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन 15-15 के होंगे यानी कि 30, और बाकी के 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि 30 + 20 = 50। तो 50 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपका ये जो मेन एग्जाम हो रहा है वो 200 मार्क्स का हो रहा है। 200 मार्क्स का प्री भी हुआ था आपको, जैसा मैंने बताया था, लेकिन उस 200 मार्क्स के प्री में केवल 100 मार्क्स को ही सिलेक्शन के कैटेगरी के लिए रखा जाएगा, जिस पर विचार किया जाएगा, और बाकी 100 मार्क्स जो है केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इस 2 एग्जाम को क्रॉस करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो होगा 50 मार्क्स का, और इन सबको मिलाकर के आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत करवा रहे हैं, तो मेहनत इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। आपकी मिनिमम सैलरी जो है 70,000 पर मंथ होने वाली है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, जो बैंक्स में जो एक्स्ट्रा अलाउंस जो भी मिलता है वो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप न्यू हैं और आप सोच रहे हैं कि इस सेक्टर में आप आना चाहते हैं,
तो आपके लिए ये सेक्टर बहुत सही रहने वाला है। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसके सिलेबस को भी देख सकते हैं, जिसमें मेनली ए से प्रीसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस या ऑफिशियल जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि जो लेटर लिखना जो होता है, वो भी आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है, जो बात मुझे बहुत पसंद आई है नाबार्ड की, इन लोगों ने अपनी तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि लोगों को ऑफर दिया है, मौका दिया है, स्पेशली मतलब स्पेशली क्या, केवल SC, ST और OBC और PWD कैंडिडेट के लिए, यानी कि EWS और जनरल को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या एलिजिबल हैं? ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देंगे, यानी कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ऑलमोस्ट इंडिया के हर बड़े शहरों में ये कंडक्ट कराएंगे, जिसमें गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पूरा लिस्ट है बिल्कुल एकदम, दिल्ली, असम, मुंबई, कोलकाता, बिहार में, पटना में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, स्पेशली रांची में, झारखंड में, मेघालय में, केरला में, शिलोंग में, मतलब बहुत सारे जगहों पर ऑलमोस्ट 21 ऐसे प्लेसेस है जहां पर ये इस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाएंगे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको टेक्निक बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, आप कैसे प्रिपेयर करें, कैसे लिखें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, एग्रीकल्चर बैंक्स में कैसे काम होता है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। तो जो लोग भी इस सेक्टर में जाना चाहते हैं और सचमुच इस एग्जाम को सीरियसली ले रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप 100% इस प्रोग्राम से जुड़े, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको उसी नोटिफिकेशन के में ही आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग के नाम से, जो कि चीफ जनरल मैनेजर को लिखा जाएगा। बिल्कुल उसका फॉर्मेट वहाँ अवेलेबल है और आप इसको बिल्कुल भरें और भेजें, ताकि आप जो है सिलेक्शन के लिए अपने आप को और ज़्यादा पुख्ता कर पाएँ, स्ट्रांग कर पाएँ। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसके लिए रेसिडेंशियल नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपको रेसिडेंस रुक कर रहने की व्यवस्था की जाएगी। मैक्सिमम उसी शहर में आप अगर आप रह रहे हैं तो डेली अप डाउन आप कर सकते हैं, डेली जा सकते हैं इस ट्रेनिंग के लिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो मेरा बिल्कुल सुझाव है कि जो लोग भी इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो इस ट्रेनिंग में जरूर शामिल हो, उनको बहुत फायदा होने वाला है। अब आते हैं इस फॉर्म के फीस के ऊपर। फीस नॉर्मली SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए 150 है, और जनरल, OBC और EWS के लिए इसका कॉस्ट 800 रुपीज़ है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो है 7 अगस्त 2021। तो अभी भी काफ़ी समय है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरें और इस सेक्टर में अपने कैरियर को चुन सकते हैं आप। तो मेरी तरफ से बिल्कुल सुझाव है कि आप असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए अपना फॉर्म जरूर दें और एक अच्छा आप अपने लिए जॉब खोजें। तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं, और बाकी और भी जो डिटेल जानकारियाँ हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम ID यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उस पर मुझसे कोई भी अगर सवाल है आपके तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझसे जुड़े रहें और अपना प्यार दिखाते रहें, और साथ ही साथ अपना भरोसा बनाए रखें, और बिल्कुल हौसला अफजाई करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।